हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश का एक सेंट्रल बैंक है, इसकी ओर जल्दी ही इसकी ओर से आपको असिस्टेंट के पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट वो देखने को मिल जाएगी। इस साल आपको है वो असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों का भी सपना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी सेंट्रल बैंक जिसमें मैं नौकरी लग के अपने सपनों को साकार कर सकूं, मुझे परमानेंट और सिक्योर जॉब चाहिए, तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपके लिए काफी अच्छी है। ये पोजीशन है वो आपको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी कि आप अपना करियर है वो यहाँ पे है संवार सकते हो। तो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट जब भी आएगी जिसमें लाखों कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उन कैंडिडेट के दिमाग में सबसे पहले होनी चाहिए कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, क्योंकि आप बिना सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान में रखे हुए तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपना टाइम को मैनेज करते हुए उसकी तैयारी करनी होती है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट पदों के लिए जो पोजीशंस आएगी, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाले है। दोस्तों, आज तक जितनी भी असिस्टेंट के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल गई है, तो इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रही है वो आपको बता दूं। तो दोस्तों, यहाँ पे है कैंडिडेट का सिलेक्शन वो मेरिट बेसिस होता है। इसके लिए टोटल 3 फेज है वो आरबीआई कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में होती है प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्री एग्जाम होती है। प्री एग्जाम में क्या होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 3 सेक्शन इसमें आते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पे है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा। ईच सेक्शन है उसमें सेपरेट टाइमिंग आप लोगों को दे रखी है। सभी प्रकार के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 तक यहाँ पे ईच रॉन्ग आंसर के लिए रखी जाएगी। और आपको हर जो सब्जेक्ट है उसको सेपरेटली क्वालिफाई करना यहाँ पे जरूरी है। एग्जाम की जो लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी आप लोगों के लिए लैंग्वेज रहेगी। जो इंग्लिश है वो इसको छोड़ के, उसके बाद जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसमें उसके बाद कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए कॉल वो किया जाएगा। मेन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का टाइम आप लोगों को अलॉट किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट इसमें मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 30 मिनट आपको यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मैक्सिमम 40 मार्क्स और 25 मिनट आपको लोड किए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज है उसके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 20 मिनट आपको अलॉट किए जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 200, टोटल मार्क्स होंगे 200, और जो टाइम आपको अलॉट किया जाएगा वो यहाँ पे किया जाएगा 135 मिनट। आपको यहाँ पे 135 मिनट्स आपको अलॉट है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसमें भी ईच जो सेक्शन होगा उसमें सेपरेट टाइमिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑल सेक्शंस है वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे, और सभी सेक्शन को यहाँ पे भी क्वालिफाई करना जरूरी है। लगभग 2 गुना कैंडिडेट है उसको मेन एग्जाम के लिए कॉल हो किया जाता है। उसके बाद जो स्टेज थर्ड होगी उसमें जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है यानी लोकल लैंग्वेज है उसके लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट ने जिस भी आरबीआई रीजनल ऑफिस से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, जिस पर्टिकुलर स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में कैंडिडेट को रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग है और स्पीकिंग है वो चारों चीजें आनी जरूरी है। ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसके बगैर यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपके रिटर्न एग्जाम में जो स्कोर आपने कितना भी प्राप्त किया होगा वो कोई मायने यहाँ पे रखते। स्टेट वाइज लैंग्वेज आप लोगों को दे रखी है, जैसे अहमदाबाद में गुजराती, जितने भी इसके रीजनल ऑफिस है, बेंगलुरु में कन्नड़ा, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी, चेन्नई में तमिल, गुवाहाटी में आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो इंग्लिश, हैदराबाद जो इसका ऑफिस है वहाँ पे तेलुगु, जयपुर में हिंदी, जम्मू में उर्दू हिंदी, कश्मीरी, कानपुर और लखनऊ में हिंदी हिंदी कोलकाता में बंगाली और नेपाली, मुंबई में मराठी, कोंकणी, नागपुर में मराठी हिंदी। उसके बाद में दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी और मैथिली, और
तिरुवनंतपुरम में कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में आपको मलयालम वो देखने को यहाँ पे है वो मिलेगी। रिजर्वेशन पॉलिसी की अपन बात करें तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी सभी के लिए यहाँ पे है वो निकल के आएगी। उसके बाद में प्रिपरेशन किस प्रकार से आप कर सकते हो, तो प्रैक्टिस आपको करनी है कंप्रिहेंसिव डेली, बेसिक ग्रामर्स के रूल सीखने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है, न्यूज़पेपर है इंग्लिश की वो रीड आउट करना है, मैथ की पे आपको विशेष ध्यान देना है, रीजनिंग की आपको तैयारी करनी है, मेन एग्जाम के भी जितने भी टॉपिक्स है उनको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को है ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल की सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी जरूरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना जरूरी है, एक सर्विसमैन कोई है या फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। रॉन्ग कैटेगरी का सिलेक्शन आपको नहीं करना है क्योंकि कैटेगरी को आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। अच्छी फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको लगाने, यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके बाद डेडलाइन से पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पे किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद में आपकी पोस्टिंग और ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे रहने वाले। तो दोस्तों ये मैंने सारी जानकारी आपको इसलिए बताई है कि असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आएगी उसमें आप अपने आप को किस प्रकार से मेंटली तौर पे तैयार कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने ये सारी चीज आप लोगों को बताई है। बाकी जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।